नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विश्लेषण के लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं शनिवार और इतवार को लाइव आता हूं और आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर मैं यहाँ पर सीधे देता हूँ। तो मित्रों, आज भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूँ और मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी कुंडली की पूरी डिटेल डालें। नाम, अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और अपना एक प्रश्न, जिससे कि उस प्रश्न का मैं इस कार्यक्रम में उत्तर दे सकूं। जो आपकी मुख्य समस्या चल रही हो, मुख्य प्रश्न है, वो मेरे से करिए। बाकी अगर आप कुछ विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। तो दोस्तों, ये पिछला हफ्ता बड़ा ही रोचक रहा है। 3 बड़े ग्रह परिवर्तित हुए हैं, जैसा कि आपको मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, पिछले वीडियो में, कि सूर्य ग्रह परिवर्तित हुआ, सौग्रही हुआ, मंगल ग्रह परिवर्तित अपनी सौग्रही राशि में हुआ और बुध ग्रह परिवर्तित हुआ है। आने वाले 1 सितंबर से कुछ और ग्रह भी परिवर्तित होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपकी राशियों पर और आपके जीवन पर पड़ेगा। बल्कि आप ही के नहीं, पूरे देश की भौगोलिक हर व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्थाओं पर इन ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो उसका असर पड़ता है मित्रों। तो सितंबर माह भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें कई ग्रह बदल रहे हैं। कुछ जो ग्रह वक्री चल रहे थे वो कुछ मार्गी भी हो रहे हैं, जैसे शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह मार्गी भी हो रहे हैं, जो काफ़ी समय से वक्री चल रहे थे मित्रों। तो हो सकता है जो बहुत समय से संकट का दौर चल रहा था वो अब हम लोगों के जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो और आप लोग भी अपने जीवन में राहत का अनुभूति प्राप्त करना शुरू कर लेंगे। राहु का भी परिवर्तन हो रहा है सितंबर में। बहुत महत्वपूर्ण महीना है सितंबर का, इसलिए उसके वीडियो भी मैं कुछ 1-2 दिन के अंदर डालना शुरू करूँगा। आपसे अनुरोध है कि उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह राहु, शुक्र और आपका बाकी तो देखिए सूर्य तो बदलता ही बदलता है, बुध भी बदलता है। तो ये जो बदलते हैं, मगर जो बड़े ग्रह जो बहुत ज़्यादा टाइम में बदलते हैं, राहु बहुत लंबा टाइम लेता है बदलने में, और शनि और बृहस्पति ये मार्गी हो जाएगा। तो सितंबर का महीना हम लोगों के लिए बहुत ही अलग सा महीना होगा। कुछ लोगों के जीवन में ये खुशियों का भंडार ला के खड़ा कर देगा, लाखों करोड़ों रुपए उनके जीवन में बन जाएंगे, और कुछ लोगों के जीवन में इससे थोड़ा सा गलत भी प्रभाव पड़ सकता है कि उनको उनकी स्थिति या मानसिक स्थिति पर। तो इसको सुनना आप जरूर ना भूलिएगा। तो अब मैं ज्योतिष की ये चर्चा के आगे बढ़ाता हुआ पहले आप लोगों की कुंडली को देखता हूँ। कुछ कमेंट्स आना शुरू हो रहे हैं और आप लोगों से फिर अनुरोध करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और YouTube, Facebook, Instagram वगैरह में आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए और लाइक्स ज़रूर करिए मित्रों, और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न करने से पहले आप कुछ ग्रुप में आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और प्रश्न पूछिए। मैं आपके ज़रूर आंसर दूंगा, मगर शेयर ज़रूर करिए। इस समय जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। तो मित्रों, मैं आपसे फिर पहली कुंडली उठाने जा रहा हूँ। बीच में चर्चाएं होती रहेंगी हमारी आपकी ज्योतिष से संबंधित। पहली कुंडली है रोहित की, रोहित सरोडे, 23/3/1995 10:15 PM पर इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। और इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब किस फील्ड में लगेगी। सरकारी नौकरी के विषय में पूछ रहे हैं कि किस फील्ड में लगेगी। रोहित जी, आपका जो 10वें भाव का स्वामी है सूर्य, और वो जाके आपके 5वें स्थान पर बृहस्पति की राशि में बैठ गया है। गवर्नमेंट जॉब आपको जो लगेगी वो आपको बृहस्पति से रिलेटेड आपका फील्ड होगा, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब का अवसर प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति से रिलेटेड मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर कुंडली में दिखलाई पड़ रहा है। आपने बोला है कि आपका लग्न डिग्री 0 है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आपका लग्न डिग्री 0 है।
और इसका क्या इस दोष का उपाय पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करें, क्योंकि मैंने एक ही प्रश्न आपसे बोला था कि करना चाहिए, आपने यहाँ 2-3 प्रश्न कर दिए, इसलिए आपको डिटेल ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके संपर्क करें। फिलहाल आपका 0 डिग्री है, ये किसी भी पंडित ने आपको बताया होगा और सही बताया। अब आते हैं अगले कुंडली पर। अगली कुंडली है जीत शर्मा की। जीत शर्मा की कुंडली में इनका प्रश्न है, पहले तो बता दूं 10 सितंबर 1998 12:20 PM सीतापुर यूपी में इनका जन्म हुआ और इनका कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं और कब लगेगी। सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है और प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। तो कुंडली में बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपका सूर्य जो है 10वें भाव पे सौग्रही है बुध के साथ में शुक्र और राहु भी है। तो यहाँ पर आपके सरकारी सर्विसेज के योग बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का पूरा दिख रहा है। अब आपने ये पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कब मिलेगी। एक प्रश्न के साथ आपने दूसरा प्रश्न भी लगाया है, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अभी आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है। दो 2022 के बाद आपको सिविल सर्विसेज का फायदा मिल सकता है। मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कुंडली जो भेज रहे हैं आप मेरे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और मैं आपकी कुंडली का जरूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित करूँगा। परंतु पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। अगली कुंडली खोलने जाओ। वंदना उपाध्याय 15 जुलाई 1994 8:15 AM पर वंदना का जन्म हुआ है। ये गवर्नमेंट टीचर हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। जानना चाहती हैं क्या मुझे सफलता मिलेगी। वंदना, तुम्हारी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी सिंह सूर्य 11वें स्थान पर विराजमान हुआ है और 10वें भाव का स्वामी बारहवें स्थान पर बुध के साथ बैठे हैं शुक्र और 10वें स्थान पर राहु भी है। ऐसे 10वें स्थान पर राहु जिस व्यक्ति का होता है वो राजनीति या राजनीति के उच्च पदों पर भी जाता है या उसके राजनीतिक संबंध भी होते हैं या बड़े बड़े IAS PCS अधिकारियों से भी संबंध होते हैं। और संबंध का मतलब एक
अच्छा रिश्ता होता है, जिसकी वजह से उससे अच्छा लाभ भी मिलता है। तुमने जो पूछा है कि सरकारी नौकरी का, तो तुम्हारी सरकारी नौकरी तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। और चूँकि गुरु तुम्हारा बृहस्पति जो है स्वग्रही बैठा हुआ है पंचम स्थान पे, तो इसलिए तुमको जो सरकारी नौकरी मिली है वो एजुकेशन फील्ड से ही मिली है। और तुमने जैसा बोला कि शिक्षिका हो, और लग्न का स्वामी सूर्य है, क्योंकि तुम प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हो, तो लग्न का स्वामी सूर्य 11वें स्थान पे है। तो यहाँ पर तुम्हारा योग बन सकता है, जो मैं कुंडली में योग देख रहा हूँ, पर उसमें थोड़ा सा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अड़चनें आएंगी और कुछ उपाय करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ रास्ता सिविल सर्विसेज के लिए खुल पाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली कुंडली है दिव्या की। 27 अक्टूबर 1987 लखनऊ में इनका जन्म हुआ है 5:55 पर। इनका पूछना है कि जॉब होगी कि या व्यापार, जॉब या बिजनेस। दिव्या तुम्हारी तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लग्न में बैठा हुआ है, और शुक्र स्वग्रही लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, थोड़ा सा, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही निखर के दिखने वाली एक पर्सनालिटी होती है, और उनकी समाज में एक अच्छी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी बनती है। जहाँ तक तुमने पूछा है कि जॉब होगी या बिजनेस, तो देखो, प्राइवेट जॉब के या दूसरे तरीके के तुम्हारे योग तो नज़र आ रहे हैं, परंतु सरकारी जॉब के योग मुझे इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। और व्यापार के लिए मैं बता दूं कि अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको व्यापार में फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोगों की कुंडलियाँ आती हैं मित्रों मेरे पास पूरे हफ्ते, पर्सनली भी आती हैं। मैं उन लोगों को भी शामिल करता हूँ इस कार्यक्रम में, कि जो लोग लाइव कार्यक्रम के समय अपनी कुंडलियाँ नहीं डाल पाए और वो उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद अपनी कुंडली डाल देते हैं, तो मैं उन लोगों को भी उस कुंडलियों को सम्मिलित करता हूँ। और लाइव में जो आ रहे होते हैं कमेंट्स, आप लोगों के इनबॉक्स पे जो दिख रहे होते हैं, जो लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं, उन लोगों की कुंडलियों को सम्मिलित करने की पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं मित्रों आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुंडली डालें और अपनी डिटेल डालें, और एक प्रश्न मुझसे जानकारी हासिल करने के लिए आप सीधे पूछ सकते हैं, और सीधे आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उत्तर मिलेगा। परंतु आप मेरे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, और एक नहीं कई ग्रुप में करें, जिससे मुझे जब पता चलेगा कि जिसने ज़्यादा शेयर किया है, मैं उसके प्रश्न को तुरंत और तत्काल सम्मिलित करूँगा। रघु शर्मा 16 जून 1997 4:10 AM जम्मू में इनका हुआ है जन्म। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और अपने वर्क के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की।
अभी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। वृष लगने की कुंडली है और दसम भाव का स्वामी शनि जो है वो 11वें स्थान पर केतु के साथ में बैठा हुआ है और मंगल और राहु से दृष्टि है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब अभी मुझे जल्दी दिखलाई नहीं पड़ रही है और थोड़े से आपको कुंडली में उपाय भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जैसे मंगल और राहु का जो है आपका अंगारक योग बना हुआ है और शनि और केतु का विषय योग बना है। तो इस शनि और केतु साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको जो दसम भाव का स्वामी है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो आपकी सरकारी नौकरी के लिए बाधा पहुंचा रहा है। तो अगर आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने कुंडली से संबंधित कोई उपाय की जानकारी अगर चाहेंगे तो वो मैं आपको निश्चित रूप से दूँगा। अगली कुंडली मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुंडली है दिव्यांशु श्रीवास्तव। कानपुर में रहते हैं। 4 नवंबर 1999 10:20 AM पर दिव्यांशु की जो कुंडली खुली है, धनु लग्न की कुंडली है दिव्यांशु तुम्हारी, और तुम्हारी कन्या राशि पड़ती है। लग्न का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ पंचम स्थान पर बैठा है। तुमने पूछा है कि जॉब कब लगेगी, और जो दसम स्थान का स्वामी है वो बुध है, और बुध जो है वो 12वें स्थान पर चला गया है। चंद्रमा और शुक्र की युति है, और भाग्येश सूर्य भी नीच का है और 11वें स्थान लाभ के स्थान पर है। तो अभी दिव्यांशु थोड़ा सा जॉब के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल सरकारी जॉब तो नहीं दिख रही है, मगर अभी जो भी तुम काम तलाश रहे हो या कुछ भी, उसमें तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी जॉब लगेगी 2021 में तुम्हारी जॉब का होगा, मगर अभी जिस तरह की जॉब तुम चाह रहे हो उस तरीके की जॉब नहीं होगी, क्योंकि कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हें चाहिए, अगर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लेना, और बाकी अब आगे जाकर तुम्हें अच्छा फल भी मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छी जॉब के अवसर भी मिलेंगे। तो दिव्यांशों की कुंडली के बाद अब मैं आ रहा हूँ आज की। देखिए, आप लोगों को मैं मित्रों फिर एक बात बता देता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में कुंडलियाँ आती हैं। आप लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, कोई यूट्यूब पे डाल रहा है, कोई मेरे पर्सनल इनबॉक्स पे डाल रहा है, कोई मैसेंजर पे डाल रहा है, और मेरे कई नंबर हैं, हर नंबरों पे आता रहता है। अभी लाइव टेलीकास्ट के दरमियान भी कुंडलियाँ आ रही हैं। आप लोग अपनी कुंडली और डिटेल भेज रहे हैं, और भेजिए, बड़ी मात्रा में भेजिए, मगर मेरे शेयर जरूर करिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप इस प्रोग्राम को शेयर करते रहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अगर मान लीजिए आज किसी कारण से उसको अवसर नहीं मिला, तो कल के प्रोग्राम में मैं उनकी कुंडलियों को सबसे पहले शामिल करूँगा, फिर लाइव में ही शामिल करके फिर उसके बाद मैं लाइव वाली कुंडलियों को भी शामिल करूँगा। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यूट्यूब चैनल को। पद्मा सिंह, पद्मा सिंह 5 जुलाई 1991 5:22 PM लखनऊ। ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रगल इनका कब खत्म होगा। हस्बैंड की जॉब नहीं है, कोर्ट कचहरी के मामलों में ये परेशान चल रही है। पहले तो पद्मा, तुमने ये नहीं बताया कि कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान तुम चल रही हो या तुम्हारे हस्बैंड चल रहे हैं, और कोर्ट कचहरी किस तरह का कोर्ट कचहरी है, पारिवारिक है
कि घरेलू है या रिश्तेदारी में है, तो जो भी चीज़ है इस पर थोड़ा स्पष्ट नहीं तुमने बताई है। मगर क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जो मेरे सामने खुली है, तुम्हारा पहला है कि स्ट्रगल कब खत्म होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न का स्वामी मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है और 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। और सप्तमेश भी 10वें स्थान पर बैठा है। परिवार में तनाव दिख रहा है मुझे, उलझन भी दिख रही है, और ख़ास तौर से हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ ऐसा मनमुटाव या लड़ाई झगड़े का माहौल मुझे दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। और ये जो झगड़ा लड़ाई और जो भी बात है वो किसी पर्टिकुलर किसी को लेकर ही ज़्यादा है। तो मुझसे फ़ोन से संपर्क करना, मैं बहुत ही विस्तृत बारे बताऊंगा, क्योंकि इस कुंडली में मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो मैं यहाँ इस कार्यक्रम में बोल नहीं सकता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है स्ट्रगल अभी ख़त्म होने में, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं पति के स्थान का स्वामी और तुम्हारे कोर्ट कचहरी के स्थान का स्वामी दोनों ही शुक्र है, और दोनों 10वें स्थान पर कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ मंगल बैठा हुआ है। तो पति और कोर्ट कचहरी और उनका एक साथ बैठना और मंगल का देखना, बैठकर एक साथ युति बना लेना, मंगल शुक्र की युति, इससे ये साबित होता है कि जो भी कोर्ट कचहरी के मसले हैं उसमें हस्बैंड का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होगा। तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना, तुमने अपने पति की कुंडली भेजी जरूर है, मगर इस प्रोग्राम में मैं ज़्यादा कुंडलियाँ सम्मिलित नहीं कर सकता हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करें, फिर उसके बाद अपनी बातें कहें, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो मैं इस कार्यक्रम में अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मित्रों, मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, इस अनुरोध के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देता रहूँ। तो उसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।